इस वीडियो में आज हम जानेंगे सैमसंग फ्रंट लोड जो डायमंड मॉडल का जो वॉशिंग मशीन है उस पर आज हम फुल वॉश किस तरह करते हैं, मतलब उसको साफ़ करने के लिए किस तरह उसको ओपन किया जाता है। ओपन करने का फुल वीडियो तो नहीं है लेकिन उसका फिटिंग करने का जो वीडियो है इस पर डिटेल्स में दिखाएंगे, मतलब पार्ट पार्ट करके उसको दिखाएंगे कौन सा चीज़ कहाँ पे लगाना है। आप देखिए, कोई भी मशीन का खोलना हो या लगाना हो, कोई भी एक चीज़ आपको पता चल गया तो वो मशीन पे आप काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इसको सर्विस किस तरह करेंगे वो दिखाएंगे। मतलब फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन पहले भी वीडियो था उस पर हम लोगों का कि उस पर शायद दूसरा कंपनी का था, लेकिन टॉप लोड का बहुत सारा वीडियो है, ये उसको फुल सर्विस किस तरह किया जाता है खोल के। तो ये सैमसंग का आया है कि फ्रंट लोड का है, जो डायमंड मॉडल का है वो मॉडल का है। तो ये अभी तो मशीन चल रहा है, मतलब काम हो जाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ मशीन तो रनिंग हो गया है। हर इसका ऑप्शन जो है काम कर रहा है। पहले भी काम करता था लेकिन थोड़ा दिक्कत था, साफ़ नहीं होता था, और साफ़ हो जाने के बाद भी, मतलब वॉश कंप्लीट हो जाने के बाद भी कपड़ा में वाइट जैसे धब्बा जैसे लगा रहता था। तो देखिए, उसको खोलने के लिए जैसे सबसे पहले आपका उसका जो वायरिंग बॉक्स है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं खोलेंगे तो सामने का जो फ्रंट है वो नहीं खुलेगा। तो सामने का फ्रंट हम लोग खोल के सर्विस किया, वो पूरा सर्विस का कंप्लीट हो गया है। सर्विस का मतलब देखिए, सर्विस तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसको खोलना या लगाना आना होना चाहिए। मतलब जो टेक्नीशियन ये लोग काम ये सब काम करता है उन लोगों को तो ईजी पता है, लेकिन जो लोग नया नया सीख रहे हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है ये। तो पार्ट पार्ट के सब दिखाएंगे, मतलब इसका ड्राम कैसे फिटिंग करना होता है। जैसे ड्राम देखो, ड्राम को बेयरिंग तो नहीं ओपन करते, बेयरिंग में प्रॉब्लम होता तो ही ओपन करते हैं। तो जो ड्राम है, ड्राम पीछे सैप रहता है, जो स्पाइडर लगा रहता है, स्पाइडर के साथ एक सैप होता है। सैप बेयरिंग के अंदर पुश करके पीछे वाला जो व्हील फिटिंग हो रहा है वो वाला लगा देने से ये ड्राम अब बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जो मतलब ड्राम के पीछे जो स्पाइडर होता है, 3 पहिया वाला जो स्पाइडर होता है उसके ऊपर ये लटकता रहता है, मतलब ये घूमता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई किया था, थोड़ा बहुत अंदर मतलब भीगा कपड़े से साफ़ किया था, तो थोड़ा ब्लर मार देते हैं, सूख भी जाएगा। क्योंकि फ्रंट लगाने के बाद हम लोग इसको वायरिंग भी करेंगे, वायरिंग भी दिखाएंगे। और यह हर चीज़, मतलब ये जो ड्राम खोलने के बाद जब फिटिंग करेंगे तो हर चीज़ पे जहाँ पे मूवमेंट चीज़ होगा, मतलब मूव करता होगा, जैसे ये ड्राम का पीछे जो स्पाइडर का सैप है उसको ग्रीज लगा देना चाहिए। मोटर जहाँ से खोले हो, मोटर का जो प्लास्टिक का बूश होता है वहाँ पे भी ग्रीज लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब वॉश करने के बाद जब मशीन रनिंग होगा तो वो जगह फिर सूख जाता है। तो फिर सैप तो सूख जाने से तो ऐसे ही जल्दी आवाज़ करेगा, लेकिन प्लास्टिक पार्ट जो होता है उससे आप ग्रीज नहीं लगाएंगे तो वो मूवमेंट करेगा। जब ये बहुत ज़ोर से मतलब सुखाते हैं, जब स्पिन होता है तो बहुत ज़ोर से वाइब्रेट होता है, तो उसकी वजह से प्लास्टिक में आवाज़ ज़्यादा आता है, किच किच करके आवाज़ आता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए सर्विस के बाद। सर्विस के पहले होता है तो वो तो कस्टमर ऐसे ही समझ जाएगा कि मेरा सर्विस का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सर्विस होने के बाद ये चीज़ आएगा तो वो सोचेगा कि कैसी सर्विस हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हर मूवमेंट चीज़ को हम लोग ग्रीज लगाएंगे। जैसे इसका नीचे का जो हाइड्रोलिक है उसको भी लगा देंगे। हाइड्रोलिक आपको ऊपर तरफ, ड्राम को ऊपर तरफ खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, कोई लॉक वॉक कुछ नहीं है। तो उसको उसका जो सैफ है उस पर ग्रीज लगा के फिर अंदर पुश कर देने से ऐसे ही नॉर्मली पुश हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये थोड़ा मतलब घिस गया है वहाँ पे बाद में देखेंगे कि कलर करना होगा तो कर सकते हैं। और जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है पानी आने जाने का, वहाँ पे देखिए जो प्लास्टिक पार्ट होता है, साबुन के वजह से थोड़ा मतलब कचरा आ जाता है और स्पॉट आ जाता है, तो वहाँ पे आप पतला जैसा तार का ब्रश होगा तो उससे मार देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो साफ हो जाने के बाद थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे जो ब्रश मरा हुआ अभी, यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है कि गंदगी लगा हुआ है, लेकिन ये निकला नहीं है। मतलब हम लोग बहुत कोशिश किया हूँ तो ये निकल नहीं पाया है, क्योंकि स्पॉट ये पूरा ड्रम जो है स्टील का है, लेकिन पानी के साथ, मतलब ये साबुन पानी के साथ रहते रहते इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया, और वो पानी में आयरन ज़्यादा होता है तो स्पॉट पड़ जाता है। तो उसी हिसाब से स्पॉट का दाग है, तो ये कपड़े में गंदगी नहीं फैलाएगा। लेकिन पीछे का स्पाइडर में थोड़ा बहुत कचरा होगा तो वो मतलब कपड़ा में ख़राब कर देगा, गंदगी मतलब साफ़ होने के बाद भी दाग लग जाएगा। तो हम लोग ड्राम लगाने के बाद उसके ऊपर का जो ट्रॉफ है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ड्राम को 2 पार्ट का जो बॉक्स है, बॉक्स टाइप का जो ड्राम है उसको पकड़ के रखते हैं। दूसरा कंपनी का जो होता है
जैसे वोल्टास का एक मॉडल होता है, उस पर सबसे टॉप मॉडल है, लेकिन उस पर लॉक सिस्टम होता है, उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, पूरा ये डब्बा और ड्रम दोनों चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये सैमसंग का आपको ओपन कर सकते हैं, नाट बोल्ट के माध्यम से इसको लगा रहता है, मतलब चारों तरफ से नाट बोल्ट दिया रहता है। 10 mm का जो नाट बोल्ट है वो लगा रहता है इसको। और इसका जो वजन है, वजन को आप 12 mm जो नट बोल्ट है उससे लगा रहता है, तो वो भी लगाएंगे। पहले ये ड्राम का जो फ्रंट कवर है उसको पहले लगा देते हैं, पीछे 2 कवर को एक साथ ज्वाइन करके लगा रहता है। ड्राम को खोलने के बाद पीछे का डब्बा भी पूरा निकल सकती है। जैसे देखिए हम लोग ऊपर का फ्रंट को खोल के ये ड्राम को इसी तरह से निकल सकते हैं। और एक तरीका है, इसका ये व्हाइट वाला जो ड्राम दिख रहा है पूरा कवर के साथ, इसको भी आप बाहर निकल के भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये ड्राम और ऊपर का कवर ये निकल जाएगा, तो पीछे वाला जो मतलब उसका कवर है उसको निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए ये 10 mm का जो नट बोल्ट है, स्क्रू है, ये उसको आप टी रेंज से टाइट करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन 10 नंबर का टी रेंज मतलब लंबा वाला होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसको सबसे पहले टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम लोग उसको एक बार देखेंगे कि कोई जगह लूज़ है कि नहीं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये मेन पार्ट यही है कि इसको, क्योंकि ये बिठाने के बाद कोई भी जगह एक जगह नाट आप जिस लगाना भूल जाते हो या सही से टाइट नहीं करते हो, तो वहाँ से पानी निकलना चालू हो जाएगा और पानी लीकेज होगा। तो पानी लीकेज होगा तो ये तो मतलब अच्छा बात नहीं है, क्योंकि नीचे पानी गिरेगा, जंग लग जाएगा और पानी निकलेगा, तो ये फिर से आपको पूरा नई तरीके से इसको खोलना पड़ेगा। तो जब ड्राम का चारों तरफ का जो नट बोल्ट है ये आपको 2 बार देख लेना पड़ेगा, मतलब एक बार टाइट कर दिया फिर भी पूरा जितना भी नट, क्योंकि बहुत सारे नट बोल्ट होता है, 6 इंच का बाद एक नट बोल्ट होता है, क्योंकि इसको हर तरफ से नट बोल्ट नहीं देंगे तो पूरा ड्राम को टाइट करने में, पकड़ के रखने में वो दिक्कत होगा और पानी लीकेज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको मतलब टाइट कर देंगे। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे बीच में बोलना भूल गया हूँ, देखिए जब ये ड्राम टाइट करेंगे उससे पहले आपका अंदर का जो स्टील का ड्राम है इसको एक बार रोटेट करके देख लेना कि सही तरह से घूम रहा है कि नहीं और कोई जगह टच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये देखिए आप फिटिंग कर देते हो फिर देखते हो कोई जगह सही से बिठा नहीं, टच हो गया है, तो उसको भी दिक्कत है। और सामने का रबर का जो मतलब डोर का जो रबर होता है उसको भी हम लोग साफ़ कर लेंगे। वो साफ़ करने के लिए आपको इसको थोड़ा भिगा के, नींबू साबुन लगा के भिगा के रखने से सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि रबर का है वो एक बार उसका अंदर जो नींबू साबुन का जो कचरा है वो बैठ जाएगा तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और रबर फट जाता है। तो वो चीज़ ध्यान रख के करना पड़ेगा। इसको थोड़ा भिगा के रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उसको घिस के साफ़ कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पीछे वाला कवर है, ये फ्रंट वाला ग्रिल है डोर के साथ, और ये इसका वजन है मतलब बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग प्रेशर वाला स्विच जो है इसको लगा देते हैं, क्योंकि ड्रम लग गया है। ड्रम लगाने का प्रेशर स्विच ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन सामने का फ्रंट में जितना लगा सकते हैं मतलब हाथ लगा के वो लगा देंगे। ये नट बोल्ट जो लगा हुआ है 12 mm का, ये उसका बैलेंस करने के लिए वजन है उसके लिए है, वो भी लगाएंगे। उससे पहले हम लोग ये साबुन नींबू वाला जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको भी फिटिंग कर देते हैं। तो ड्राम के साथ यहाँ पे 3 चीज़ आता है। देखिए एक तो पहले ड्राम आ गया, उसके बाद उसका कवर आ गया, उसके बाद इसका फ्रंट का जो ग्रिल है मतलब जो डोर है, डोर को भी आप अलग कर सकते हैं। डोर के साथ भी एक फ्रंट सामने का जो फ्रंट है वो लगा रहता है। और फ्लेक्सिबल जो है इसको भी सही से मतलब जहाँ तक उसका थ्रेड बना हुआ है वहाँ अंदर तक इसको डाल देना चाहिए, नहीं तो ये क्या वाइब्रेट के वजह से अब स्लिप करके बाहर आ जाएगा और पानी गिरना चालू हो जाएगा। जब ये अंदर वाला जो चीज़ है ये रबर फ्लेक्सिबल हो गया है, इसका अंदर का नट बोल्ट हो गया है, ये आपको 2 बार देख लेना पड़ेगा। मतलब एक बार काम करने के बाद मतलब एक बार टाइट करने के बाद और एक बार चीज़ देख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर पोर्शन में रहता है और लगाना बहुत दिक्कत होता है। मतलब आप ऊपर का टॉप खोल के इसको लूज़ करना या टाइट करना, इसको खोल के फिर से लगाना बहुत दिक्कत होता है। तो ये फ्रंट जो सामने का जो फ्रंट खुला हुआ रहता है तो इसको लगाना और खोलना बहुत ही आसानी होता है मतलब। लेकिन ये गलती से निकल जाता है या खुल जाता है तो फिर ऊपर का टॉप खोल के आपको काम करने दिक्कत होगा। आपको फ़ोन को जो पैनल है उसको फिर से खोलना पड़ेगा। खाली फ़ोन को पैनल खोलने से नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन खोलने के लिए आपका डोर को जो रबर है उसका दोनों तरफ से का एक साइड का स्प्रिंग निकालना पड़ेगा।
तो ही आपका डोर को अलग होगा। फिर डोर स्विच ओपन करना पड़ेगा, फिर नीचे का 3 स्क्रू खोलना पड़ेगा, फिर पीसी बोर्ड खोलना पड़ेगा, उसके बाद फ़ोन ग्रिल खुलेगा, मतलब फ़ोन का जो पैनल है वो खुलेगा। तो हम लोग देखिए लेफ़्ट साइड का जो मतलब बैलेंस है उसको लगा दिया हूँ। यहाँ पे 3 बोल्ट के ऊपर बैलेंस होता है, ये भी सही तरीके से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्रम देखिए नॉर्मल वॉश के टाइम कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बहुत ज़ोर से घूमता है अंदर का जो ड्रम है। तो जब स्प्रिंग बहुत ज़ोर से घूमेगा तो ये वजन सही से टाइट नहीं होगा, तो क्या होगा, लूज होने की वजह से ये गिर सकता है या डैमेज हो सकता है। जब कोई भी एक साइड वजन निकल जाएगा तो वो ड्रम जो है बहुत ज़ोर से लेफ़्ट साइड होगा तो वाइब्रेट होगा, उसके बाद बॉडी भी ख़राब हो सकता है और किसी को चोट भी लग सकता है। तो लेफ़्ट साइड भी लगा दिया हूँ और राइट साइड का भी जो वजन है ये लिखा रहता है कौन सा साइड आपको लगाना है। और उल्टा करके लगा नहीं सकते, क्योंकि उल्टा करके लगाएंगे तो इसका नाट का जो साइज है वो उसका नहीं पाएगा, मतलब आ नहीं पाएगा। ये 1.5 इंच ऐसा नाट दिया रहता है, नाट बोल्ट दिया रहता है। तो नाट बोल्ट उल्टा करके भी लेफ़्ट साइड का राइट साइड के राइट साइड लगा देंगे तो ये होल में नहीं पहुंच पाएगा। उस हिसाब से ये बना हुआ है। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रबर के 1 मिनट रबर के बीच में व्हाइट कलर के देखिए वजन लिखा हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा साइड राइट का है, कौन सा लेफ्ट का साइड है। डिज़ाइन सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है और वजन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि लेफ़्ट साइड का देखिए थोड़ा बड़ा है साइज में और राइट साइड पे जो है वो थोड़ा छोटा है, मतलब वजन में भी कम ज़्यादा है और बिठेगा भी नहीं। उसी हिसाब से अब इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। तो इसको भी फिटिंग कर देते हैं राइट साइड का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये देखिए बैलेंस आपका सही नहीं होगा तो आवाज़ आएगा और मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगा। क्योंकि फ्रंट लोड जो है, टॉप लोड का एक अलग बात है। टॉप लोड जो है वो चारों स्प्रिंग के ऊपर, मान लो हाइड्रोलिक स्प्रिंग हाइड्रोलिक के ऊपर होता है, लेकिन ये फ्रंट लोड जो होता है ये नीचे 2 ही हाइड्रोलिक होता है और ऊपर का 2 स्प्रिंग होता है। मतलब पूरा ड्रम को 2 स्प्रिंग उसको नीचे पकड़ के रखते हैं नीचे तरफ, और नीचे से 2 हाइड्रोलिक उसको पकड़ के रखते हैं। मतलब ऊपर का इसको नीचे गिर नहीं जाए इसके लिए 2 स्प्रिंग से लटका हुआ है, और नीचे ज़्यादातर मतलब अप डाउन कर सकते हैं इसके लिए नीचे हाइड्रोलिक लगा हुआ है। लेकिन फ्रंट लोड जो होता है, टॉप लोड जो होता है, वो चारों स्प्रिंग पे चारों साइड मतलब रॉड लगा के स्प्रिंग दिया रहता है, उसके साथ ही चारों रॉड के साथ वो लटकता रहता है। तो उस पर चारों साइड सेम होता है तो उस पर दिक्कत कम होता है। लेकिन इस पर आप फिटिंग का गलती कर देंगे तो ये आवाज़ बहुत आएगा। तो हम लोग सामने वाला डोर का जो रबर है उसको फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 स्प्रिंग पे ये लगा रहता है। एक तो अंदर वाला जो ड्रम के साथ जो थ्रेड बना हुआ है उसका चैनल बना हुआ है, जैसे फ्रिज पे जो कैस्केट दिया रहता है चैनल करा रहता है, चैनल पे अंदर पुश कर दो, ठीक उसी तरह भी चैनल पे लग जाता है। लगाने के बाद एक स्प्रिंग का लॉक होता है, मतलब आधा स्प्रिंग होता है और बाकी एक वायर होता है उसके साथ पकड़ के रखने के लिए, और सामने भी एक होता है, सेम पोजीशन होता है। लेकिन स्प्रिंग का साइज अलग होता है और स्प्रिंग का जो मतलब दिखने में जो है थोड़ा डिफरेंस होता है टाइट करने के लिए। तो इसको लगा देते हैं, पहले अंदर वाला लगा देंगे मतलब ड्रम साइड, उसके बाद डोर साइड लगाएंगे। डोर साइड आप आखिर में लगाएंगे तो भी चलेंगे। ये रबर थोड़ा सा फटा हुआ है, इस पर दिक्कत नहीं है, मतलब पानी बह नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से पानी ग्लास पे लगा रहेगा, मतलब ग्लास सूखेगा नहीं आपको साफ़ होने के बाद भी। लेकिन इसको हम लोग आखिर में लगा देंगे गैस की, जैसे कोई भी चीज़ से आपको पतली जैसे छुरी जैसे लेके हीट करके इसको हल्का से टच करेंगे तो ये टच हो जाएगा। लेकिन बाद में जब काम करेंगे तो मतलब साफ़ सफाई करेंगे, जो लोग जिस कस्टमर के उसको बता देना पड़ेगा कि आपका ये फटा हुआ है, ये ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में ज़्यादा फट जाएगा। और नीचे का रबर का जो नीचे का जो यहाँ पे 3 होल दिया रहता है, क्योंकि पूरा ड्रम में जो पानी है वो ग्लास पे धक्का लगेगा, फिर अंदर जाने के लिए नीचे यहाँ पे देखिए छोटा सा होल है, वो होल नीचे तरफ होना चाहिए। अब रबर को घुमा देंगे तो लग तो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, मतलब पानी क्या होगा, पानी आपका डोर पे लगने के बाद ड्रम का अंदर जाना चाहिए, लेकिन ड्रम पे नहीं जाएगा, ये रबर का अंदर ही फंसा रहेगा। ये आपको उल्टा करके लगा देंगे तो उस हिसाब से इस रबर को लगाने के टाइम ये रबर का जो नीचे का होल है वो सही तरह से आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे काम थोड़ा गलती हो गया है। ये जो बैलेंस है वजन का,
ये लगाने से पहले आपको रबर लगा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा दिक्कत हो रही है कि नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो देख नहीं पा रहा है कि लगा हुआ कि नहीं। इतना मुश्किल में जो काम करते हैं जो लोग, तो उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी पहले रबर लगा देना चाहिए, उसके बाद ये वजन जो लगा हुआ है मतलब बैलेंस का वो लगाना चाहिए। तो पीछे वाला जो रबर वो लग गया है। अभी ये स्क्रू सिस्टम है, यहाँ पे देखिए एक पूरा वायर के साथ स्क्रू नट बोल्ट लगा हुआ है इसको टाइट करने के लिए, और सामने वाला जो है पूरा स्प्रिंग के ऊपर होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन अब जब खोलेंगे या लगाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा सेट कहाँ पे। ये लगाने के बाद तो रबर को थोड़ा खींच के सामने तरफ पूरा अब देख लेना चाहिए कि रबर सही तरह से लगा हुआ है कि नहीं, और खोलने का संभावना है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। तो हम लोग का ये रबर भी लग गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट का जो ग्रिल है मतलब जिसके साथ डोर लगा हुआ है वो लगाएंगे। वो लगाने से पहले यहाँ पे वायरिंग कर लेना पड़ेगा डोर स्विच का, क्योंकि डोर स्विच अंदर तरफ से होता है। डोर स्विच नहीं लगाएंगे या लगाने में भूल जाते हो तो फिर मशीन ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा खेल ये डोर स्विच के ऊपर ही होता है। अब डोर जब बंद करेंगे तो ही पूरा सिस्टम काम करेगा। तो हम लोग डोर स्विच को पहले लगा देंगे, फिर क्योंकि उसके ऊपर का जो ग्रिल है मतलब सामने का फ्रंट का जो डोर पैनल है वो ऊपर मतलब घड़ी जैसे कैसे दीवार पे लटक कर रहता है। मतलब एक होल होता है, होल का नीचे तरफ बड़ा होता है ऊपर तरफ छोटा होता है। मतलब होल पे बिठा के नीचे तरफ खींचेंगे तो ये फंस जाता है। ठीक उसी तरह डोर का जो लॉक है, ये वाला वायरिंग वाला लॉक नहीं, वायरिंग वाला लॉक तो ऐसे ही पुश हो जाता है, लेकिन फोन का जो पूरा गेट है ग्रिल है वो लगाने के बाद कर रहा हूँ तो वो घड़ी जैसे लगता है। मतलब लॉक पे लगा के नीचे तरफ खींचेंगे तो ये बैठ जाएगा। और नीचे 3 स्क्रू, एकदम नीचे 3 स्क्रू है। ये डायमंड मॉडल का है। डायमंड मॉडल का 2-3 मॉडल है सैमसंग का, मतलब हर मतलब एक के बाद एक आया है। 3 मॉडल है इस पर, 3 मॉडल ही सक्सेसफुल है इस पर, मतलब कोई दिक्कत कम है बहुत। ऐसे भी ये मॉडल भी बहुत बढ़िया है। देखिए ये बहुत पुराना मॉडल है फिर भी देखिए नया जैसे मतलब। अब देखिए जो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है मशीन कितना दिन चलाएंगे या किसी हिसाब से चलाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से रखा है, और जहाँ पे यूज़ होता है वो जगह भी साफ़ सुथरा है तो मशीन इस तरह साफ साफ रहता है। नहीं तो नीचे क्या कोई कोई जगह पे नीचे का बॉडी जो है वो ये पूरा मेटल बॉडी है, मतलब प्लास्टिक का नहीं है, तो उसी हिसाब से ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी में कोई डैमेज नहीं आया है, एकदम नया है जैसे। लेकिन ये 8-10 साल के ऊपर का मशीन है। तो हम लोग यहाँ पे डोर को ओपन कर लेंगे। डोर को ओपन कर लेने से क्या होगा, आपका जो फ्रंट का जो रबर का जो स्प्रिंग है वो लगाने में दिक्कत नहीं होगा, और बार बार डोर को खोलने बंदने में चोट लग सकता है, या डोर का जो लॉक है वो तो टूट सकता है। कि डोर का जो लॉक है वो मेटल का नहीं है, मेटल का मतलब और ढलाई क्या है तो वो तो टूट सकता है। तो हम लोग ये सामने वाला जो रबर है उसको लगा देंगे, उसके बाद डोर को फिर से फिटिंग कर देंगे। डोर जो है 2 स्क्रू के ऊपर हिंज के ऊपर लगा रहता है। तो हम लोग अभी डोर को ओपन कर लिया हूँ। अभी जो सामने वाला जो रबर है सेम उसी तरह लगाएंगे। अंदर वाला जो रबर है पहले थ्रेड है, मतलब ये चैनल के साथ थ्रेड जैसा है, उसको फंसा देंगे, फिर इसको स्प्रिंग का जो लॉक है उसको लगा देंगे। देखिए हर चीज़ मतलब बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जो लोग नया सीख रहे हो वॉशिंग मशीन का जो काम है, टॉप लोड या नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक है वो तो इजी तरीके से खोल सकता है। लेकिन ये फ्रंट लोड का जो वॉशिंग मशीन है कोई भी कंपनी का सेम तरीका है। सेम तरीका मतलब कुछ डिफरेंस हो सकता है, मतलब किसी का लॉक मतलब सामने का जो लॉक है रबर का वो यहाँ पे स्प्रिंग का होता है पूरा, तो किसी का वायर के साथ नट बोल्ट भी हो सकता है। लेकिन खोलने का तरीका जो है सेम ही है और लगाने का तरीका भी सेम है। अब देखिए कोई भी काम आप उसको खोलने का तरीका या लगाने का तरीका 2 चीज़, अब कोई भी एक चीज़ जान सकते हो तो वो मशीन पे आप काम कर सकते हो। जैसे ये वाला जो मशीन है आप लोगों को पहले खोलने का जो सिस्टम है मतलब किस तरह खोलने के लिए कहाँ पे इसको लगा हुआ है वो दिखा नहीं पाया हूँ, इसके लिए डिटेल्स में बोल रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा। तो उसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि मशीन को किस तरह खोला हूँ या कहाँ से स्क्रू था कहाँ पे लगाया है। देखिए ये वाला जो सैमसंग का
जो सामने का फ्रंट का जो लॉक है वो पूरा वायर है, लेकिन थोड़ा सा ही 6 इंच जैसे स्प्रिंग है। कोई की कंपनी का पूरा स्प्रिंग का होता है, सैमसंग का ही दूसरा मॉडल पे जो होता है पूरा स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को बड़ा करके खींच देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए अभी नया मॉडल में जितना आ रहा है, मतलब उसके बाद जितना आ रहा है, पूरा वायर का लॉक बना हुआ है। थोड़ा सा उसको बड़ा छोटा करने के लिए थोड़ा सा 6 इंच जैसे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट रहता है। तो देखिए फ़ोन का जो रबर है वो लग गया है। अभी हम लोगों का काम है वो ग्रिल भी इस फ़ोन का लगा दिया हूँ, और एक बार दिखाएंगे। पहले वायरिंग का देख लेते हैं। लेकिन आप वॉशिंग मशीन जब वायरिंग खोलेंगे तब आप एक फ़ोटो खींच लेने से सबसे अच्छा रहेगा कि कौन सा लॉक कहाँ पे है। फिर भी आपको बता देता हूँ, कोई भी वॉशिंग मशीन का हर लॉक अलग अलग होता है हर कंपनी का, क्योंकि गलती से आप एक वायर दूसरी जगह पे लगा नहीं दो। इसके लिए कंपनी वाला उसको ऐसे बना के रखते हैं कि कोई भी आदमी उसको लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक लॉक दूसरी जगह नहीं लगेगा। इसका वायर के लेंथ और उसका लॉक सब अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग ऐसे ही पता चल जाएगा। और आप तो हम लोग इसको खोला हूँ तो ऐसे ही मालूम पड़ जाता है। तो इसको लगा लेंगे, जहाँ का वायर जहाँ पे है उसको लगा लेंगे। इसका वायरिंग का डिटेल्स और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा मोटर का है, कौन सा उसका डोर स्विच का है, कौन सा उसका पंप का है, और कौन सा उसका जो प्रेशर स्विच है वो पे कहाँ पे है। और दूसरा वीडियो में ये चीज़ बात करेंगे कि कौन सा पार्ट क्यों लगाया है और किस तरह काम करते हैं। मतलब जैसे प्रेशर स्विच क्यों लगाया है, उसका पाम क्यों लगाया है, पाम किस तरह काम करता है। ये चीज़ अलग अलग वीडियो में, एक वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोगों का पीसीबी और सामने का जो वायरिंग बॉक्स है ये फिटिंग हो गया है। अभी पहले जो वीडियो दिखाया था तो मशीन चल रहा है, तो उसी हिसाब से ये मशीन भी रेडी हो गया है। तो ये खोलने का जो सिस्टम है अगला वीडियो में कोशिश करेंगे इसको खोलने से लेके एकदम फिटिंग करने तक पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।